ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय के बीच बड़ी अदावत की वजह एमपीसीए ही रहा है कि महाआर्यमन सिंधिया अगले एमपीसी अध्यक्ष होंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ क्रिकेट में एक परिवार का लंबे समय से दखल रहा है। वो परिवार है ग्वालियर का सिंधिया राजघराना। जी हाँ, राजघराने से दो प्रतिनिधि माधवराव सिंधिया हों या फिर उनके बेटे ज्योतिराज सिंधिया एमपीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब उनकी तीसरी पीढ़ी भी कदम आगे बढ़ा रही है। यह कह लें कि महाआर्यमन सिंधिया जो माधवराव सिंधिया के नाती हैं, ज्योतिराज सिंधिया के पुत्र हैं, अब एमपीसीए के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ये पहली बार होगा कि कोई परिवार का तीसरी पीढ़ी इसके दावेदार होंगे और तीसरी पीढ़ी इसको आगे लेके जाएगी। हमेशा से एमपीसीए का जब भी चुनाव रहा है तो चर्चा रही है। ज्योतिराज सिंधिया ने जब चुनाव लड़ा तो कैलाश विजयवर्गीय उनके सामने थे। एक बड़ा चुनाव देखने को मिला। इंदौर में जब ये चुनाव हुआ तो एक इंदौर अखाड़ा बन चुका था और कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिराज सिंधिया के सामने एक लंबी लकीर खिंच चुकी थी बगावत की, और उसी से समय दोनों के बीच काफ़ी मनमुटाव देखने को भी मिले थे। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। इसी विषय पे आपसे बात करूंगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं दा लपेटा। एमपीसीए के चुनाव होने हैं, सितंबर में चुनाव हैं और इसी को लेकर इस समय चर्चा चल रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा है तो ज्योतिराज सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया की। महाआर्यमन सिंधिया ने नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं और उनके सामने चर्चा ये है कि कोई भी व्यक्ति नाम दाखिल नहीं कर रहा है। तो सीधा साफ संदेश ये है कि महाआर्यमन सिंधिया ही एमपीसीए के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लेकिन 2010 की बात करें या 2012 की बात करें, जब कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिराज सिंधिया ने चुनाव लड़ा था तो एक बड़ा चुनाव देखने को मिला था। इंदौर में जब ये चुनाव हुआ तो इंदौर में पुलिस प्रशासन इतनी लगी हुई थी कि ज्योतिराज सिंधिया के समर्थक और कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक आमने सामने थे। लड़ाई झगड़े हुए, कहासुनी हुई। लेकिन इस बार ऐसी कोई स्थिति बनते हुए नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इस पहले ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस में थे तो दोनों पार्टियों के बीच काफ़ी मनमुटाव देखने को मिला था। लेकिन इस बार ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं और इस बार तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं, क्या ज्योतिराज सिंधिया अपने बेटे को राजनीति की तरफ सक्रिय करने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ा रहे हैं? क्योंकि एमपीसीए का चुनाव होता है। एमपीसीए के चुनाव में यदि ज्योतिराज महाआर्यमन सिंधिया अध्यक्ष बनते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में महाआर्यमन सिंधिया की चर्चा होगी। तो सीधा एक बड़ा दरवाज़ा महाआर्यमन सिंधिया का खुलता हुआ नजर आएगा। इसी विषय पर वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुराणिक से जब चर्चा की गई, क्या राजनीति की तरफ महाआर्यमन सिंधिया को उतारा जा रहा है, तो उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर है और इंदौर क्रिकेट का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ सुविधाएं हैं और सियासत भी क्रिकेट को लेकर खूब चलती है। हमें याद होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय के बीच बड़ी अदावत की वजह एमपीसीए ही रहा है। पहले दोनों अलग अलग थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे अरसे तक एमपीसीए की कमान संभाले रहे। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय और सिंधिया गुट के बीच काफी टकराव हुआ। तब दोनों अलग अलग दल में हुआ करते थे, यानी सिंधिया कांग्रेस में और कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी में। लेकिन सिंधिया बीजेपी में आ गए और अब एमपीसीए सिंधिया की इच्छा के अनुरूप चलता है, या यूं कहें कि सिंधिया की इच्छा के अनुरूप यह संगठन काम कर रहा है। अब नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, कार्यक्रम भी घोषित हो गया है। सितंबर में ये चुनाव होने वाले हैं, या यूं कहें एजीएम की बैठक है जिसमें तय हो जाएगा कि नया अध्यक्ष कौन होगा। चर्चा जिस बात की है वो ये है कि महाआर्यमन अगले अध्यक्ष होंगे एमपीसीए के। वर्तमान में वे ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में क्रिकेट आयोजन भी हो चुके हैं। यहाँ पे पिछले दिनों ही एक लीग का आयोजन हुआ जो सफल रहा। तो राजनीति में सिंधिया परिवार के प्रतिनिधि सक्रिय रहे, लेकिन उनका क्रिकेट में भी दखल रहा। अब स्थिति जो बन रही है उसके मुताबिक ये साफ होने लगा है कि महाआर्यमन सिंधिया अगले एमपीसी अध्यक्ष होंगे।
इसके पीछे कहा जा रहा है कि सिंधिया की नई पीढ़ी या महाआर्यमन को राजनीति में आने से पहले क्रिकेट में बड़ा दखल या यूं कहें कि उनकी भूमिका को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। अब ये तो तय होगा सितंबर माह में कि एमपीसीए का अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन जो खेल के गलियारों में चर्चा है वो यही है कि अगले अध्यक्ष महाआर्यमन होंगे। इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है व्यक्ति, तो उसका बीसीसीआई में दखल बढ़ जाता है या वो प्रतिनिधि के तौर पर वहां पहुंच जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर उस व्यक्ति की एक नई पहचान बनने लगती है। महाआर्यमन अभी सिर्फ ग्वालियर चंबल में सक्रिय हैं। एमपीसीए के अध्यक्ष बनने से उनकी प्रदेश में एक पहचान बन जाएगी और फिर वो सीधे भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन में हिस्सेदार बन जाएंगे या उसमें प्रतिनिधि के तौर पर पहुंच जाएंगे। इस तरह महाआर्यमन के लिए एक नई तैयारी है। क्रिकेट में पहले दखल बढ़ेगा। हो सकता है आने वाले समय में वे राजनीति में भी दिलचस्पी लेने लगे। वैसे भी जब चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ महाआर्यमन को काफी देखा जा सकता है। वे मंच पर भी नजर आते हैं, लेकिन सक्रिय तौर पर वे राजनीति में नहीं है। अब पहली सीढ़ी जिसे हम कहें, वे राजनीति की तरफ तेजी से बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अभी ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं और आने वाले दिनों में अगर वे एमपीसीए के अध्यक्ष बन जाते हैं तो सिंधिया घराने का एक और प्रतिनिधि एमपीसीए का अध्यक्ष बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले माधवराव सिंधिया अध्यक्ष रह चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अध्यक्ष रहे हैं। और अगर ये फैसला होता है तो सिंधिया राजघराने की तीसरी पीढ़ी एमपीसीए की अध्यक्ष होगी। मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा परिवार या ऐसा राजनेता नहीं है जिसके एक के बाद दूसरा अध्यक्ष बना हो। संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि महाआर्यमन अगले अध्यक्ष होंगे। इसके लिए इंतजार तो हमें करना होगा। सितंबर में होने वाली बैठक में यह तय हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।